बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाएंगे गोश्त का यखनी पुलाव, और उसको बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की है वो हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त का पुलाव बनाने के लिए हमने 2 किलो गोश्त लिया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आधा किलो जो है गोश्त की हड्डियाँ ली हैं, उसकी हमने यखनी बनाई है और यखनी हमने बना के रख ली है। इसमें हमने गोश्त की हड्डियाँ और इसमें हमने तमाम गरम मसाले, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक, और उसके बाद लहसुन और अदरक और प्याज डाल के हमने इसको 2 घंटे हड्डियों को अच्छी तरह से पकाया, इनकी यखनी निकाली है। और यहाँ पे व्यूअर्स हमने पतीली चूल्हे पे चढ़ा दी है। यहाँ पे हम डालेंगे 3 बड़े टेबल स्पून ऑयल के, और प्याज डालेंगे इसमें हम 2 अदद, और प्याज को अच्छी तरह से हम लाल करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको हमने आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट पकाया है। और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा अदरक, उसके हमने इस तरह से लंबी लंबी कटिंग कर दी है, और तकरीबन 6 से 7 अदद हमने इसमें लहसुन की बारीक बारीक कटिंग करके वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इन 3 चीज़ों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और हम इनको करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्योंकि हमने बनानी है वाइट गोश्त की यखनी वाला पुलाव। तो अब हमने इसको इतना ही लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और यहाँ पे हमने टमाटर काटे हैं तकरीबन 2 अदद। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम पकाएंगे घी में, और साथ हम इसमें अपने गरम मसाले भी ऐड कर देंगे। मसाले में हमने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का, नमक आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डालना है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है जीरे का। यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया। तकरीबन 10 से 15 हमने लिए हैं मोटी काली मिर्चें, और तकरीबन 4 से 5 हमने लिए लौंग, 1 बादिया फूल लिया है हमने, 2 मोटी इलायची ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, और 2 हमने लिए हैं इलायचियाँ। वो भी अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना, और इसको अच्छी तरीके से हम कर देंगे मिक्स। यहाँ मसाले को हमने बहुत अच्छी तरीके से नहीं भूनना, क्योंकि हमने खड़े खड़े मसाले रखने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त को, जो हमने 2 किलो गोश्त जो है पुलाव के लिए निकाला है। और आपने कोशिश करनी है कि बोटियाँ बड़ी नीट क्लीन होनी चाहिए, गोल गोल सी चांपों की इसमें होनी चाहिए, थोड़ा सा सीना होना चाहिए, थोड़ी सी गर्दन की और थोड़ी सी पुट की बोटियाँ इसमें ऐड होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और कवर कर देंगे, और अब इसको हम कवर कर देंगे और गोश्त को हम पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से। अभी आग हमारी जो है वो तेज़ ही है, इसको हम 2 से 3 उबाले आने देंगे। उसके बाद हम स्लो टू मीडियम इसको पकाएंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अभी हम इसको कवर कर देते हैं और वेट करते हैं 2 से 3 उबाले। आप देख सकते हैं कि हमने यखनी वाले पुलाव में बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गोश्त ने अपना ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे फुल, और अच्छे तरीके से गोश्त को इसमें गलने देंगे। यखनी पुलाव में अब हम डाल देंगे 4 अदद आलू बहारा, और मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से इसको, और इसको फिर पकने देंगे। यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है गोश्त के पुलाव के लिए। अब हम इसमें डालेंगे यखनी, और यखनी यहाँ पे हमने लिए है, ये हमारी 7 गिलास जो है यखनी के हैं, क्योंकि हमने 5 गिलास जो है चावल के पकाने हैं। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और फिर इसको हम अच्छी तरह से 2 से 4 उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पे यखनी पुलाव को कवर करने से पहले हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और पुदीना। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ हम इसमें डालेंगे पुदीना, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से पकने देते हैं। यहाँ पे मैं ये बताती जाऊँ कि यखनी को हमने अच्छी तरीके से छान लिया था, इसमें से सारी हड्डियाँ और गरम मसाला जो साबुत था वो सारा हमने अच्छी तरीके से छान लिया था। अब सिर्फ ये हड्डियों की यखनी थी जो हमने इसमें डाली है।
अब इसको हम कवर कर देते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे यखनी को बहुत अच्छे तरीके से उबाला जो है आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों में से भी पानी हमने निकाल दिया है, और चावलों को हमने तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा था, और ये 5 गिलास चावलों के हमने 1.5 घंटा पहले भिगोए थे। अब हम इनको यखनी में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से बर्तन को हम साफ कर लेंगे हाथों की मदद से। आ चुके हैं। अब इनको बड़े नाजुक हाथों से हम यखनी में मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे इस स्टेज पे आके आप अपना नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे चेक किया, हमें थोड़ा सा कम लगा, और हमने इसमें और 2 टीस्पून जो है वो ऐड कर लिए और मिक्स कर दिया। अब व्यूअर्स यहाँ पे हम चावलों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, और पानी को अच्छे तरीके से हम खुश्क होने देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा चमचा इसमें हिलाएंगे तो चावल टूट जाने का खतरा है। तो व्यूअर्स अब हम इसको कवर कर देंगे, और इसके बाद हम इसको ओवन के अंदर आधे घंटे के लिए तकरीबन दम पे लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों में से पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, और जो थोड़ा सा रह गया है वो सिर्फ दम में अब इंशाल्लाह खुश्क होगा। आप देख सकते हैं कि चावलों को बिल्कुल चमचे से हमने नहीं हिलाया, और अब हम इसको दम पे लगाएंगे, और ओवन को हम पहले प्री हीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब हम दोनों हाथों में ग्लव्स पकड़ेंगे और पतीली को अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि चावल जो है बराबर हो जाए, और ओवन को हम रखेंगे 250 टेम्परेचर पे, और अब हम इसको लगाने लगे हैं दम पे। चावल हमारे जाने लगे हैं ओवन के अंदर, और इसको हम कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए दम पे लगाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पे गोश्त के पुलाव को बहुत अच्छी तरीके से दम लग चुका है, हमने इसको ओवन से निकाल चुके हैं, और अब हम आपको इसको हिला के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसे खिले खिले व्यूअर्स यहाँ पे हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है, और हमने इसको डिश आउट कर दिया है। और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। व्यूअर्स आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। व्यूअर इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।